इधर पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह के तेवर नरम पड़ चुके हैं और अब वो इस्तीफा मंजूर करने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू पर दबाव नहीं डालेंगे। इसकी जानकारी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी बनाए गए राजीव शुक्ला ने दी है। उन्होंने ये भी बताया कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वो विक्रमादित्य सिंह का इस्तीफा स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह भी इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वो इस्तीफे के लिए जोर नहीं डालेंगे। इनको मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। इन्होंने हाईकमान ने भी इनसे कहा, उनसे बात हुई, जो हमारे ऑब्जर्वर्स हैं उनसे सबसे बात हुई और इसके बाद अब ये तय किया है कि ये अब अपने इस्तीफे पर दबाव नहीं डालेंगे, प्रेस नहीं करेंगे। और इधर पार्टी के दोनों ऑब्जर्वर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार से बात करने के बाद विक्रमादित्य सिंह ने यह कहा है कि इस्तीफा देने और इस्तीफा स्वीकार करने का दबाव बनाने में फर्क है। उन्होंने ऑब्जर्वर के सामने अपनी बात रखने का दावा किया है और कहा कि जब तक कुछ निर्णय नहीं होता है तब तक मैं यानी कि वो अपने इस्तीफे को लेकर सीएम पर कोई दबाव नहीं डालेंगे। ऑब्जर्वर्स के साथ जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हुई है उसके बारे में उनको जानकारी दी है, इसलिए जब तक इसका निर्णय नहीं लिया जाता तब तक मैं अपनी रेजिग्नेशन को प्रेस नहीं करूंगा और फाइनल आउटकम जो है वो आने वाले समय में लिया जाएगा। और इस बीच बड़ी खबर झारखंड से है। झारखंड के जमताड़ा में ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक एक ट्रेन में चिंगारी और मिट्टी उड़ने से लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि ट्रेन में आग लग गई और उन्होंने चेन खींच दी। घबराकर 2 लोग ट्रेन से उतर गए और एक दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए, जिनमें एक शख्स की पहचान हो गई है। हालांकि प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ट्रेन में आग नहीं लगी थी। जांच के लिए अब 3 सदस्यीय जेएजी समिति का गठन भी कर दिया गया है। तो आपको बता दें कि झारखंड के जमताड़ा में ये ट्रेन हादसा हुआ है। जानकारी मिल पा रही है कि हादसे में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। एक अफवाह फैली कि ट्रेन में आग लग गई, जिससे वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग घबरा गए, ट्रेन से कूदने लगे और जब 2 लोग ट्रेन से कूदे तो वो दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से उन दोनों की मौत हो गई। तो इनिशियली बताया गया था कि जो डाउन ट्रेन है उसमें कुछ स्पार्क और चिंगारी मिली थी, तो ड्राइवर और गार्ड से बात किया गया, उन्होंने रेक चेक किया, फिर बताया कि नहीं कोई ऐसा चिंगारी और आग नहीं है। तो फिर यहाँ पे गाड़ी खुल के आगे चली गई। अभी मोस्ट ऑफ दी गाड़ी आसनसोल पार कर चुकी हो। जो मेमू का ड्राइवर था वो बता रहा है, हम लोगों ने कहा पूछा कि भाई आप लोगों ने आदमी क्यों नहीं देखा, तो बता रहा वो गोलाई में था और विसल करते हुए आ रहा था, लेकिन वो देख नहीं पाया और उससे डैश हो गया। सुबह की वो अहम खबरें जो बदलती हैं दिन का रुख, तय करती हैं देश की दशा और दिशा और डालती हैं आपकी जिंदगी पर सीधा असर। रखिए हर खबर पर मेरे साथ नजर। देखिए न्यूज़ 18 इंडिया मॉर्निंग प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। आप देखने की बौछार करते नजर आए। इस दौरान भी वहां रुक रुक कर धमाके होते रहे। इसके साथ ही झुग्गियों में बनी टिन की छतें आग की वजह से टूटकर गिरती दिखाई दी और खतरे के बीच दमकल कर्मी बाकी झुग्गियों को बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिखे। वहां आग बुझाने के दौरान दमकल कर्मियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि धुएं के गुबार ने उन्हें पूरे तरीके से घेर लिया। तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे आग लगना प्रारंभ हुई। जहाँ पे कुछ कचरा वगैरह डंप किया हुआ था वहाँ से आग प्रारंभ हुई। झुग्गियों में आग लगने की वजह से वहां रह रहे कई लोग इसकी चपेट में आ गए। कुछ लोग तो जान बचाने के लिए सड़क पर आ गए, जबकि आग को काबू करते वक्त 2 दमकल कर्मी भी जख्मी हो गए। वहां आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल सका। इधर गुजरात के पोरबंदर में 3,500 किलो ड्रग्स पकड़े गए। गुजरात के पोरबंदर में एटीएस, एनसीबी और कोस्ट गार्ड ने मिलकर करीब 3,500 किलो ड्रग्स बरामद करने का दावा किया। बताया गया कि ये ड्रग्स एक नाव से बरामद हुए। इस मामले में 5 लोग गिरफ्तार किए गए। खबर है कि गिरफ्तार किए गए संदिग्ध ईरान और पाकिस्तान के नागरिक हो सकते हैं। इस अहम कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह ने जांच एजेंसियों को बधाई दी।
उत्तर प्रदेश के अवैध खनन मामले में सीबीआई ने अखिलेश यादव को समन्स भेजकर सुबह दिल्ली के दफ्तर में पेश होने का निर्देश दिया। जांच एजेंसी ने उन्हें गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया। अवैध खनन का ये मामला 2012 से 2016 के बीच का है, जब अखिलेश यादव राज्य के सीएम थे। भारत का दौरा कर रहे टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर पहुंचे। उन्होंने वहां मंगला बस्ती देवी मां के मंदिर में दर्शन किए। भारत और जापान की सेना ने मिलकर राजस्थान के बीकानेर में धर्मा गार्डियन नाम से मिलिट्री ड्रिल शुरू की। इस दौरान दोनों देशों के सैनिकों ने सुरक्षा चुनौतियों से निपटने की तैयारी की। युद्ध का ये अभ्यास 14 दिन तक चलेगा। उधर राजस्थान के बूंदी में कांग्रेस के नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किसानों के दिल्ली कूच के समर्थन में मार्च किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में किसान भी शामिल हुए। उन्होंने विरोध जताने के लिए वहां जिला अधिकारी के कार्यालय की ओर मार्च किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे अशोक चांदना के नेतृत्व में कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता और किसान इस मार्च में शामिल हुए। नारेबाजी करते हुए वो लोग जिला अधिकारी के कार्यालय की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में पुलिस दीवार बनकर खड़ी हो गई। तस्वीरों में दिखा कि प्रदर्शनकारी पुलिस वालों से भिड़ गए। उनके साथ जमकर धक्का मुक्की की गई। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन लोगों की बेहिसाब भीड़ को वो नहीं रोक पाए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस का घेरा तोड़ दिया और बैरिकेड को गिराते हुए आगे निकल गए। बैरिकेड पार करने के बाद प्रदर्शनकारियों को देखकर लगा जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि पुलिस ने बूंदी में जिला अधिकारी के कार्यालय की ओर जाने वाले रास्तों में हर जगह बैरिकेड लगा दिए। वहां सुरक्षा में 500 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया। और इसीलिए जब कांग्रेस के कार्यकर्ता आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में पुलिस का और तगड़ा बंदोबस्त देखने को मिला। उन लोगों ने एक बार फिर एकजुट होना शुरू कर दिया। उन्होंने दोबारा पुलिस के घेरे को तोड़ने के लिए दम लगाया, लेकिन प्रदर्शनकारियों को बेकाबू होता देख पुलिस ने उन पर दो तरफ से पानी की बौछार कर दी। काफी मेहनत के बाद पुलिस प्रदर्शनकारियों को काबू करने में कामयाब हुई। पुलिस ने करीब 200 लोगों को हिरासत में ले लिया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस के खिलाफ भी नारे लगाए। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर किसानों से किया वादा तोड़ने का आरोप लगाया। देश के किसानों का खून खौल रहा है, उनको रुक जाना चाहिए। अब किसानों पर अत्याचार बंद कर देना चाहिए। इस प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि किसानों को दिल्ली जाने से रोका नहीं जाना चाहिए। उधर बिहार के बगहा में एक मालगाड़ी अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। बिहार के बगहा में नरकटियागंज गोरखपुर रेलवे रूट पर उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब एक मालगाड़ी अचानक 2 हिस्सों में बंट गई। इसकी वजह से वो मालगाड़ी करीब 1 घंटे तक ट्रैक पर ही खड़ी रही। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेताओं ने राज्य में बड़ी संख्या में फर्जी मतदाताओं के होने का आरोप लगाया और इस सिलसिले में चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी। यही नहीं, बीजेपी ने चुनाव आयोग को करीब 17 लाख फर्जी मतदाताओं की लिस्ट भी सौंपी। केरल में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की अगुवाई वाले यूडीएफ में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई। समझौते के तहत कांग्रेस 20 लोकसभा सीटों में 16 पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। राज्य में लेफ्ट का गठबंधन और कांग्रेस का गठबंधन अलग अलग चुनाव लड़ रहा है।